एक बार आप लोगों का पुनः जो है अपने इस ओपन जीएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। चलिए भैया आप लोग आ जाइए पुनः जो है। आज हमारी एनसीईआरटी की जो है ये क्लास नंबर 9th है। तो हम लोग जो है क्लास जो चल रही है 11th एनसीईआरटी की जो एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी। आप लोग वैसे तो क्लास हम लोग 8th से पढ़ा रहे हैं, क्लास 8 की 8वीं कक्षा की। 9th 10th 11 12 9 10 11 12 की एनसीईआरटी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भैया आ जाइए। ये जो है एनसीईआरटी जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पॉलिटी के, बहुत ही जो है एक समझ लीजिए कि इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। आप लोग इसको बढ़िया से समझकर जो है इसका आप तैयार करिए। और ये आपके यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस कोई भी हो, हमारा जो है चाहे जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या फिर जो है आपका बीपीएससी हो बिहार का लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी हो और आपका यूकेपीएससी हो, राजस्थान का जो पीसीएस एग्जाम है राजस्थान का उस वहाँ का हो या फिर झारखंड का हो, कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ का कहीं भी आपका होता है, टीजी टीपीजी जो कोई भी एग्जाम होता है। तो अगर एनसीईआरटी का आपका कॉन्सेप्ट तैयार है तो आप जो है कहीं भी अभी नहीं फंसेंगे। अब क्या है, अब कहा जाए तो जितने भी आपके यहाँ पर आयोग हैं सभी एक नए ट्रेंड में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनका ट्रेंड क्या हो गया है, उनका ट्रेंड ये हो गया है कि सब जो है एक कॉन्सेप्ट बेस, एक आपके थाटफुल जो है क्वेश्चन रखने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि आपकी गहराइयों को जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए भैया उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी को तैयार किए हैं, एनसीईआरटी को जो है आप लोगों के सामने ला रहे हैं। और जो है हम लोग इसके पहले जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज थे 35 क्लास में जो है इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो उसको आप लोग आपके प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाके उसको वहाँ पर देख लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से बहुत ही लाभ मिलेगा। और इसके बाद हम लोग आइए इस क्लास को यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है देर न करते हुए। तो चलिए भैया, चलिए ये आपकी जो है 9 नंबर की एनसीईआरटी की क्लास है। तो चलिए भैया ये आपका रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, इन जो है प्रश्नों पर हम लोग नज़र डालते हैं और देखते हैं आपका क्या है इसमें प्रश्न। चलिए भाई, चलिए तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखा जाए। चलिए भाई जी, सक्सेस जी, गुड इवनिंग भैया। मुझी वाले वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया। सभी लोगों का स्वागत है। राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए भाई, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा ये पहला नंबर का प्रश्न है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। चलिए भैया क्या है कथन देखते हैं। ये देखिएगा, विकास की अवधारणा, जी विकास की अवधारणा पर जोर आरंभिक वर्षों में, यहाँ पर जोर क्या बात की जाए, आरंभिक वर्षों में आर्थिक उन्नति और समाज के जो है आधुनिकीकरण, जो आपके आधुनिकीकरण के पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुँचने पर था। और बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए 50 के दशक के प्रारंभ में से भारत में जो है विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का एक जो है यहाँ पर श्रृंखला बनी। और जो है बात की जाए इसमें भाखड़ा नांगल बांध और क्या कह रहे हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में जो है इस्पात संयंत्रों का जो है यहाँ पर की स्थापना की गई। खनन का, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों की जो में सुधार जैसी अनेक बृहद परियोजनाएं शामिल थी। बताइएगा कौन सा कथन इसमें, देखिएगा सत्य कथन को चुनना है। बताइएगा केवल एक कथन सत्य है, यहाँ पर दो सत्य है, एक दो दोनों सत्य हैं। इसमें से ना ही एक और ना ही दो, कोई भी कथन सत्य नहीं है भैया। तो चलिए इसका हम लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, चलिए भाई इसमें बात क्या की जा रही है। तो पंचवर्षीय योजना है, इससे पहले देखिएगा विकास की अवधारणा जो है आरंभिक वर्षों में। यहाँ आरंभिक वर्ष हमारा क्या है, यहाँ आरंभिक वर्ष की बात की जाएगी जहाँ से हमारा जो है देश आज़ाद हुआ है। हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में संविधान लागू हो गया और हमारे देश का शासन जो है हमारे जो है द्वारा बनाए गए संविधान के अनुरूप चलने लगा। तब वही आरंभिक वर्ष है। उसी के समय ये बात की गई है कि जो विकास की अवधारणा का जोर जो है आरंभिक वर्षों में जो है आर्थिक उन्नति, यहाँ पर देखिएगा जो आर्थिक उन्नति और समाज का आधुनिकीकरण के जो है पश्चिमी देशों तक पहुँचना था। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले, उसके सैकड़ों मतलब 100 वर्ष पहले भी जो हमारे पश्चिम के देश हैं वो विकसित हो चुके थे।
तो उनकी जो योजनाएं थी, उनकी जो परियोजनाएं थी, उसको जो है हम लोग वहाँ पर उनकी नकल करते हुए, उनको देखते हुए, उनको फॉलो करते हुए हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये जो है आपका यहाँ पर देखिएगा उसी के बारे में पूछा है, तो एकदम बात सत्य है। बात की जाए यहाँ पर दूसरे कथन की, तो 50 के दशक में जी यहाँ पर पंचवर्षीय योजना जो शुरुआत करने की बात की गई, जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 5 ईयर प्लान जो था आपकी पंचवर्षीय, यहाँ पर पंचवर्षीय जो योजनाएं थी, पंचवर्षीय योजना ये आपकी कब जो है प्रारंभ की गई। पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो ये आपका 1951 में प्रारंभ की गई थी। 1951 में इसको प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? उस समय हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो फर्स्ट जो है पीएम थे, पंडित नेहरू जी, जेएल, उनकी बात की जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर उनके विचारों, जेएल जो आपके नेहरू जी के विचारों द्वारा ये संभव हो पाया यहाँ पर। तो ये भी आपका है। और बात की जाए इसके द्वारा यहाँ पर अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। इन्हीं पंचवर्षीय योजना के जो है के कारण जो है आपके हमारे इस देश में जी भाखड़ा नांगल बांध और जो है हमारे विभिन्न हिस्सों में अनेक इस्पात संयंत्र जैसे कि ये सब प्रारंभ किए गए। अनेक यहाँ पर खनन और जो है यहाँ पर उर्वरक उत्पादन, कृषि तकनीकी, तमाम तरीके की जो है इसमें योजनाएं इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाएं भिन्न भिन्न यहाँ पर बात की जाए भिन्न भिन्न योजनाएं जो है आपकी प्रारंभ की गई। और परियोजनाएं भी यहाँ पर योजना और जो है बात की जाए योजनाएं एवं परियोजनाएं जो है प्रारंभ की गई, यहाँ पर प्रारंभ की गई यहाँ पर। तो इसके कारण जो है ये सभी यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। आपके यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। जी बहुत शानदार सक्सेस जी, ट्रेडिंग विथ एजे, ओजी वाले सभी का बहुत शानदार आप लोगों का आंसर आया है भाई। चलिए दूसरे प्रश्न पर हम लोग नज़र डालते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है, बहुत से देश यहाँ पर, बहुत से देशों में जिस तरीके से जो है विकास का मॉडल अपनाया गया था वह जो है विकासशील देशों के लिए अच्छा साबित हुआ। चलिए भैया क्या कह रहा है इसमें हम लोग देखा जाए तो इसमें क्या है कि बहुत से देशों में जिस तरीके से विकास के मॉडल को अपनाया गया था वह विकासशील देशों के लिए अच्छा साबित हुआ। चलिए भैया दूसरा कथन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। दूसरा कथन कह रहा है विकास के इस मॉडल के कारण यहाँ पर बहुत सी बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी। बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य कथन करने की बात की जा रही है। जी यहाँ पर जो है जी बात की जाए बहुत से देशों में जिस तरीके से विकास का मॉडल अपनाया गया वह जो है विकासशील देशों के लिए एक अच्छा साबित हुआ। यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखना है हमको, यहाँ पे देखा जाए कि जो यहाँ पर बहुत से देश जिस तरीके से विकास मॉडल, मतलब कहने की बात है हर देश विकास का मॉडल यहाँ पर जो है प्रारंभ करने का प्रयास किया, प्रारंभ भी किए, परंतु सबके लिए अच्छा साबित हुआ ये जो है जरूरी नहीं है यहाँ पर कि सभी के लिए यहाँ पर अच्छा साबित हुआ। ये भिन्न भिन्न था। सभी लोग जो है जिस तरीके से विकास का मॉडल इन्होंने अपनाया वो भिन्न भिन्न जो है था। सभी का यहाँ पर इसका परिणाम जो था, इसका जो है परिणाम की बात की जाए तो ये भिन्न भिन्न था। भिन्न भिन्न मॉडल, यहाँ पर भिन्न भिन्न मॉडल को उन्होंने अपनाया है, भिन्न भिन्न मॉडल को अपनाया है। भाई बात की जाए भारत का दूसरा मॉडल है और जो है पाकिस्तान का दूसरा मॉडल है, अन्य देशों का विकास मॉडल दूसरा है। सभी देशों का विकास मॉडल अपने अपने स्थान पे जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर एक बात की जाए विकास की इस मॉडल बहुत सी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ पर कुछ विकास मॉडल ऐसे थे कि समाज के लिए बहुत अच्छे हुए, कुछ जो है स्थानों पर विकास मॉडल जो है थोड़ा सा और दूसरे तरीके से हुए। जैसे पाकिस्तान का विकास मॉडल सामाजिक रूप से बहुत अच्छा नहीं है। भारत का जो है विकास मॉडल एक अनुसार देखा जाए सामाजिक, राजनीतिक और सभी जो है इंटरनेशनल जो है आपके ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हो जाएगा तो आपका दूसरा कथन जो है इसमें दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका। जी बहुत शानदार सक्सेस जी, ट्रेडिंग विथ एजे जी, ओजी वाले सभी का आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए आपका तीसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन सा कथन इसमें असत्य बात की गई है, असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। चलिए भैया विकास कार्यों के कारण बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर क्या हुआ, लोगों का यहाँ पर उनके
उनके घरों और क्षेत्रों से तो जो है विस्थापन जो है होता ही है, साथ ही जो है लंबी अवधि में अर्जित परंपराओं, परंपरागत कौशल और जो है उनके संस्कृति का भी विनाश होता है। क्या ये बात यहाँ पर सही है? बात की जाए विकास कार्यों के लिए विस्थापन की बात की जा रही है यहाँ पर। दूसरा कथन क्या कह रहा है? उपभोक्ताओं की जो है बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में जो है अमेजन, यहाँ पर अमेजन के जो है जो बरसाती जंगलों का जो है यहाँ पर विशाल भूखंड उखड़ता जा रहा है। क्या ये बात सही है? यहाँ पर बात की जाए सी क्या कह रहा है? जब किसी देश में उन्नति की दर ऊंची होती है तो जो है उसका लाभ देश के सभी लोगों में समान रूप से मिलता है। बताइएगा। बात की जाए जब दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई के तटों पर जो है सुनामी ने कहर ढाया था तो जो है तटीय वनों के नष्ट होने और समुद्री तट के निकट जो है वाणिज्यिक जो वहाँ पे उद्यमों के जो है स्थापित होने के कारण ही नुकसान अधिक हुआ था। क्या इसमें कौन सी बात सही है? बताइएगा। बात की जाए सत्य कथन का चयन करना है तो इसमें देखिएगा सत्य कथन का चयन करना है इसमें। और तो जी अगर कोई यहाँ पर बात की जाए, कोई भी अगर कहीं भी विकास के कार्य किए जाते हैं, कोई पर यहाँ पर प्रोजेक्ट लगता है, कोई अगर बड़ी परियोजना लगती है तो वहाँ से लोगों को विस्थापित किया जाता है। बहुत से लोग विस्थापित होते हैं, बहुत से लोग बेघर होते हैं, अपने क्षेत्रों को छोड़ते हैं। क्षेत्र, घर और अपने जो है गांव को नहीं अपितु जो है अपनी वहाँ की संस्कृति, अपनी जो वहाँ की सभ्यता है उसको भी छोड़कर जो है वहाँ अलग स्थान पर वो विस्थापित होते हैं। तो ये आपका पहला कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात सही है। बात की जाए दूसरे कथन की तो आपका दूसरा कथन जो कह रहा है उपभोक्ताओं को जो है बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए जी जो अमेजन बेसिन के बरसाती जंगल हैं उनमें जो है वो विशाल भूखंड उसके उखड़ते जा रहे हैं। जी इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या जिस तरीके से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके जो है यहाँ पर अनेक प्रकार के उद्योग और जो है अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, विकास के कार्य, उससे जंगल उखड़ रहे हैं। बात की जाए तीसरे कथन की तो यहाँ पर जब किसी देश में उन्नति, यहाँ पर देखिएगा जब किसी देश में उन्नति की दर ऊंची होती है, चलिए उन्नति की दर तो ऊंची होनी चाहिए देश के विकास के लिए। बात की जाए इसका लाभ देश के सभी जो है लोगों को समान रूप से मिलता है। भैया क्या समान रूप से मिलता है? अगर देश के सभी लोगों को समान रूप से इसका जो है यहाँ पर लाभ मिलता ऊंची विकास दर के लिए तो भैया लोग झुग्गी झोपड़ी में अभी तक न रहते। सभी के पास अच्छी अच्छी इमारतें होती, सभी के पास अच्छे अच्छे घर होते, सभी के पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती। बताइएगा ये आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या ये समान रूप से सभी को मिलता है इसका लाभ? नहीं, समान रूप से नहीं मिलता है। यही आपका कथन यहाँ पे गलत कह रहा है, यही गलत हो जाएगा। बाकी जो सुनामी आई थी कब आई थी? ये आपके 2004 कब आई थी? यहाँ पर 25 दिसंबर कब आई थी? 24 दिसंबर था कि 25 दिसंबर था? बताइएगा। 2004 में तो आई थी, दिसंबर 2004 में आपके दिसंबर यहाँ पर 2004 में तो आई थी सुनामी, लेकिन 24 दिसंबर था कि 25 दिसंबर? इसको आप लोग बताइएगा कब था? 24 या 25 दिसंबर था, जब भी था 2004 का था समय। उसी समय सुनामी आई थी हमारे कहाँ पर? हमारे समुद्र के दक्षिणी तटों पर आई थी और बहुत बड़ा कहर बरसाया था। तो जी वहाँ पर जो स्थापित किए गए थे हमारे जो यहाँ पर ये वाणिज्यिक उद्योग और तमाम तरह के उद्योग स्थापित किए गए थे, उन उद्योगों का भारी संख्या में नुकसान हुआ था। तो आपका यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा। सी कथन यहाँ पर गलत है, सी का जो है आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे देखा जाए, नेक्स्ट नंबर का हमारा प्रश्न है। चलिए भाई बात की जाए 4 नंबर के, इन कथनों पर विचार करना है। 1950 में जो है नाइजीरिया के जो है यहाँ पर ओगोनी प्रांत, ओगोनी नाइजीरिया का ओगोनी प्रांत है, प्रांत में तेल पाया गया। भैया वहाँ पर तो तेल ओल के भंडार है ये हैं, तो जिससे वहाँ कच्चे तेल की खोज जो है प्रारंभ हुई। बात की जाए यहाँ पर जो केन ये थे, कहाँ के थे? नाइजीरिया के ओंगोनी प्रांत के थे। केन सारो यहाँ पर बीवा का जन्म जो है एक जो है ओंगोनियाई वासी थे वो जो है हुआ था, जो है ओंगोनो निवासी जो थे वहाँ के थे, ओंगोनो के निवासी थे ये। और जो है यहाँ पे बात की जाए जिन्होंने तेल और गैस कंपनी द्वारा ओंगोनी किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और बात की जाए यहाँ पर सारो विवा का जो है ने
1990 में जो है एक राजनीतिक आंदोलन द्वारा अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया था, बात की जाए, जिस आंदोलन का नाम यहाँ पर मूवमेंट फॉर जो है सर्वाइवल ऑफ जो है ओंगोनी पीपल का था। तो बताइएगा इसमें आपको कौन सा कथन जो है सत्य लग रहा है, सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो बताइएगा भाई। जो है ये थे केन सारोविवा, ये जो है वहाँ के ओंगोन, जो आपके ओंगोन प्रांत के क्या थे, एक यहाँ पर ये पत्रकार थे, लेखक भी थे, ये पत्रकार थे और क्या थे, ये लेखक थे, पत्रकार और लेखक थे जी, बताइएगा। और एक ये जो है जी, तो ये पत्रकार थे और एक लेखक थे। तो इन्होंने जो है यहाँ पर एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस आंदोलन का नेतृत्व क्या था, नाम क्या था, तो ये नाम था इसका यहाँ पर मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ जो है ओंगोनी पीपल्स का नाम से एक जो है इनको उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था। तो आपके यहाँ पर तीनों कथन सही हो जाएंगे, ABC आपके 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे जी। प्रतिभा जी गुड इवनिंग, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। 4 का C हो जाएगा इसका आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए भैया विचार करके इसका यहाँ पर आंसर करते हैं। क्या इसमें पूछ रहा है, सत्य कथन को यहाँ पर बताना है। चलिए भैया क्या कह रहा है, 1 नंबर क्या कह रहा है, अब विकास को यहाँ पर मापने के वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं। इसी तरह का एक प्रयास जो है मानव विकास प्रतिवेदन है। इसी तरह का एक जो है यहाँ पर प्रयास मानव विकास प्रतिवेदन है, जिसे विश्व बैंक द्वारा जो है वार्षिक तौर पर जो है यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। और या तो फिर दूसरा क्या कह रहा है, इस प्रतिवेदन में जो है साक्षरता और शैक्षणिक स्तर जो है, आयु जो है, संभावित और मृत्यु दर जो आपकी मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देश का जो है दर्जा निर्धारित किया जाता है। चलिए भैया इस जो है उपाय को मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। चलिए भैया मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। कौन सा कथन सत्य है, इसमें इसको बताइएगा, इसमें कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा, बताइएगा कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर मानव विकास सूचकांक, मानव विकास प्रतिवेदन, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक ये जो है कौन जारी करता है, UNDP। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है। कौन, UNDP। क्या है UNDP, UNDP एक जो है ये आपका UNDP जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आपका संयुक्त राष्ट्र, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है आपका। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यही आपका UNDP है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है आपका ये जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है आपका जारी किया जाता है, यो जो है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला कथन गलत है। यहाँ पर विश्व बैंक के द्वारा ये जारी नहीं किया जाता है, ये आपका विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये जो है आपका मानव विकास सूचकांक जो होता है वह जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 का यहाँ पर आपका B हो जाएगा जी। बहुत शानदार, यहाँ पर 2 और 3 ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जो है जी प्रतिभा जी का B आया है, ट्रेडिंग विथ एजे जी का B आया है, सक्सेस जी का B आया है, OG वाले का भी आया है जी। मयंक यदवंशी जी हर हर महादेव, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भैया क्लास में। ये आपकी पॉलिटी की NCERT क्लास है, NCERT का जो है क्लास चल रही है और क्लास 11th की NCERT यहाँ पर चल रही है।
क्लास 11th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, संविधान के जो है निम्नलिखित यहाँ पर कार्यों के संबंध में विचार यहाँ पर व्यक्त करना है। चलिए भैया क्या है संविधान के निम्नलिखित कार्य, इनको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलिए भाई इसको हम लोग देखते हैं क्या है आपका। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, पहले कथन को देखते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ पर आपके बुनियादी जो है नियमों का समूह जो है उपलब्ध कराना। चलिए भैया जो है बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना, नागरिकों के जो है अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश बात की जाए। यहाँ पर तीसरा कह रहा है कुछ जो है साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना। बात की जाए न्यायपूर्ण समाज को जो है यहाँ पर सुनिश्चित करना, और बात की जाए यह सुनिश्चित कराना कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। कौन सा कथन इसमें असत्य है? चलिए भैया असत्य कथन का यहाँ पर आपको असत्य कथन का जो है चयन करना है। मयंक जी का बी था। जी मयंक जी बहुत शानदार, आपका पिछले का बी था 5 का। 6 नंबर का आप लोग आंसर करिए। 6 में क्या है, असत्य कथन का चयन करना है यहाँ पर। तो चलिए भैया संविधान के यहाँ पर निम्नलिखित कार्यों के संबंध में जो है बताना है क्या है, बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना। जी बुनियादी नियम जो हमारी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं क्या है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, ये सब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसको जो है यहाँ पर सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। नागरिकों के अधिकार पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा। जी नागरिकों के अधिकार जो होते हैं उनके अधिकार के बारे में नियम बनाना, जिस तरीके से हमारे अधिकार मूल अधिकारों के बारे में नियम बनाए गए हैं हमारे संविधान में, उन सब का यहाँ पर सुनिश्चित जो है निश्चयन करना, ये भी आपका हो जाता है। कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना। जी साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना जिसपे जो है संतुलन बनाए रखना, ये सब आते हैं। न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करना, ये भी सही है आपका। तो यहाँ पर देखा जाए सत्य कथन का, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह सुनिश्चित करना भैया यही तो अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है, क्योंकि जो है हमारे संविधान में सभी को समान रूप से राजनीतिक भागीदारी की बात की गई, समानता की बात की गई है। अब भैया उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन अच्छे लोग आ रहे हैं कौन बुरे लोग हैं? आने के बाद बहुत से लोग अच्छे से बुरे हो जाते हैं, बुरे से अच्छे हो जाते हैं। तो यही कथन आपका असत्य हो जा रहा है। तो बी हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका। जी 5-6 का, इसमें 6 का ट्रेडिंग भी थे जी भी कर रहे हैं, सक्सेस जी ओजी वाले सभी लोग भी कर रहे हैं। जी मयंक जी बहुत शानदार। 7 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। 7 नंबर निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। चलिए पहला कथन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सरकार को जो है लोक हितकारी कार्य करने हेतु जो है यहाँ पर अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान सरकार को लोक हितकारी कार्य करने का संविधान में जो है उनको अधिकार प्राप्त करता है। दूसरा क्या कह रहा है, समाज की यहाँ पर आकांक्षाओं व जो है उनके लक्ष्यों की जो है अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का जो है दायित्व तो सरकार का होता है। इसमें से सत्य कथन का यहाँ पर इसमें से आपका सत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए भैया यहाँ पर बात की जाए। जी मयंक जी बहुत शानदार भी आया है आपका। बात की जाए संविधान, जो भारतीय संविधान है हमारा, भारतीय संविधान सरकार को लोक हितकारी कार्य करने का जो है यहाँ पर अधिकार प्रदान करता है। जी हमारे जो है डीपीएसपी, जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी में जो हमारा आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के बारे में चर्चा की गई है, उसमें बताया गया है डीपीएसपी में कि जो है डीपीएसपी के किसवें अनुच्छेद में बताया गया है कि जी राज्य जो है लोक कल्याणकारी कार्य करेगा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने की बात की गई है हमारे यहाँ पर। तो चलिए भाई लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, और आपके जो है जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके डीपीएसपी में जो है यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की यहाँ पर अवधारणा जो है व्यक्त की गई है। बात की जाए यहाँ पर समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति सुनिश्चित करने का जो है यहाँ पर दायित्व तो सरकार का होता है। जी यहाँ पे बात की जाए आपके यहाँ पर बात की जाए, बताइएगा यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। जी यहाँ पर जो है सरकार समाज के आकांक्षाओं और उनके लक्ष्यों, जी उनके आकांक्षाओं और उनके लक्ष्यों की जो है यहाँ पर अभिव्यक्ति सुनिश्चित करना। जी सरकार का यह दायित्व होता है कि हमारी आवश्यकताओं को, हमारी आकांक्षाओं को, हमारी जो वो सब कुछ है उसकी पूर्ति करे, उसके लिए नियम बनाए।
सभी के लिए उसको अधिकार दिया गया है कि वो नियम बनाकर हमारी जो है यहाँ पर सब कुछ सुनिश्चित करे। तो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए भैया आगे देखा जाए, ट्रेडिंग विथ एजे जी का सी आया है, ओजीए वाले सक्सेस जी सभी का सी आया है। चलिए भैया 8 नंबर के प्रश्न पर विचार करते हैं। विचार करना है, विचार करने की बात कही गई है। प्लस इसमें पहला क्या है, संविधान के जो है माध्यम से ही किसी समाज की एक जो है सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। चलिए भैया दूसरा क्या कह रहा है, संविधान जो है आपका, संविधान जो है आधिकारिक जो है बंधन लगाने के साथ साथ यहाँ पर सभी नागरिकों की नैतिक पहचान जो है भी देती है। तो इसमें जो है असत्य कथन का यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए भैया असत्य कथन बताइए क्या हो जाएगा इसका असत्य कथन, बात की जाए यहाँ पर। चलिए भैया इसको बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन था इसमें असत्य है, क्या कोई इसमें कथन असत्य है। बात की जाए संविधान के माध्यम से ही जो है किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। जी ये जो पहली बात कही गई है, जी हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि सभी जातियों की यहाँ पर क्या कह रहा है, सामूहिक रूप से पहचान की जाती है। जी हमारे समाज में हमारी नागरिकता दी गई है, हमारे समाज में कि ये भारत के नागरिक हैं, नागरिकता के संबंध में दिए गए हैं। और जो है यहाँ पर और जो बात की गई है नागरिकता के अलावा जी कि भारत का नागरिक होगा, कहाँ होगा, एक सामूहिक पहचान दी गई है, वहाँ पर समाज की पहचान को बताया गया है। और बात की जाएगी यहाँ पर, तो अगर यहाँ पे और बात की जाएगी, यहाँ पर देखिएगा आधिकारिक बंधन के साथ साथ नागरिकों के नैतिक पहचान, जी नैतिक पहचान की बात की गई है, सामूहिक इकाई की पहचान बात की गई है सभी रूप से। जी शिवानी जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया। तो चलिए, तो इस तरीके से जो है समाज में कैसे जो है हमारी पहचान होगी, हमारे संविधान में हमारे अधिकारों को, हमारे मूल्यों को सब कुछ निर्धारित किया गया है। उस माध्यम से हमारी एक जो है संस्कृति है, हमारा एक समाज है, हमारी एक पहचान है, सब कुछ इसमें हमारे संविधान के अनुसार ही हमारा सब कुछ निर्धारित किया गया है। उसमें हमारी मर्जी का कुछ नहीं है, जो हमें संविधान में प्रदत्त है, हमको अधिकार दिए गए हैं, उसी के अनुसार हमारी पहचान है, हमारी सब कुछ संस्कृति है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, आपके दोनों यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका सी राइट हो जाएगा। आपका असत्य है, नहीं असत्य पूछा गया है भैया, असत्य पूछा गया है, इसमें डी हो जाएगा भाई, असत्य कथन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सत्य हैं, डी हो जाएगा। न तो यहाँ पर जी, ना तो जो है यहाँ पर ना तो 1 ना तो 2, यहाँ पर डी हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। दोनों बातें सत्य हैं, संविधान के अनुसार अनुरूप ही हमारा सब किया गया है, दोनों बातें यहाँ पर सत्य हैं। चलिए भैया नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का प्रश्न है, चलिए इसका आंसर करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। क्या है कथन आपका, कथन क्या कह रहा है, किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। जी भैया कह रहा है किसी देश का संविधान जो है उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। बात की जाए इसमें कारण क्या कह रहा है, संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों और जो है यहाँ पर जरूरतों और शिक्षा सहित जो है गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से जो है लबरेज जीवन जीने की जो है यहाँ पर हेतु सभी आधार जो है इसमें प्राप्त होने चाहिए। चलिए भैया इसकी बात की जाए, क्या था संविधान निर्माताओं का यह विचार, इसमें क्या है सही कथन का इसमें चयन करना है, तो बताइएगा इसमें क्या है। चलिए भैया हर हर महादेव जी, मयंक जी कह रहे हैं कि डी, जी 8 का डी था, ट्रेडिंग विद एजे जी का डी था, सक्सेस जी का डी था, ओजीए वाले के डी था, मयंक जी का डी था। बहुत शानदार, 9 नंबर का आंसर करिए मयंक जी, बताइए भैया 9 नंबर का आंसर आप बताइए। तो बात की जाए यहाँ पर किसी भी देश कोई भी देश का, या पहले हम अपने देश, अपने प्यारे भारत देश की बात करें, तो भारत देश में जो हमारे यहाँ पर देश के जो नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा, जी जो देश का शासन संचालन होता है हमारे संविधान के अनुरूप ही चलता है। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, हमारे देश में संविधान क्या है, संविधान जो है सर्वोच्च होता है, जो है आपका संविधान है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, संविधान आपका सर्वोच्च है। और जो है जी शिवानी जी का ए आया है,
चलिए भैया, और उसके बाद बात की जाए यहाँ पर क्या कह रहा है, संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, जी प्रत्येक व्यक्ति चाहे जो है एकदम उसको क्या कहा जाएगा, निचले तबके से लेकर जो है जो उच्च तबके के सभी लोग हैं, उनके जो है प्रत्येक व्यक्ति जो बुनियादी भौतिक सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं मतलब जो कहने की बात है कि उनका जो है जो रोटी कपड़ा मकान, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सभी को मिले, सभी तक उनकी ज़रूरतें पहुंचे, सभी को प्राप्त होनी चाहिए। तो ये बात है जी। यहाँ पर देखिएगा बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा सहित जी उनको शिक्षा मिले, गरिमापूर्ण एक सामाजिक जीवन उनको मिले, ये भी बात हमारे जो है कही गई है। आत्मसम्मान उनको मिले, उससे जो है परिपूर्ण जो है लवरेज मतलब होता है परिपूर्ण, उससे मिलकर जो है यहाँ पर जीवन जीने हेतु सभी जो है यहाँ पर आधार प्राप्त होने चाहिए जी। एकदम सही बात है, इस एकदम सही बात है, ए हो जाएगा इसका, दोनों यहाँ पर सही हैं और एकदम सही एकदम सटीक व्याख्या इसकी हो रही है। आंसर आपका ए हो जाएगा। ए के पक्ष में जितने लोग हैं उनका सभी का आंसर यहाँ पर सही है भैया। शिवानी जी, ट्रेडिंग विद एजे जी, सक्सेस जी, ओजीए वाले, प्रतिभा जी, सभी का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है। बहुत शानदार सभी लोगों का। चलिए भैया 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, इसमें भी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। चलिए कथन क्या कह रहा है, इस कथन के अनुसार से हम लोग इसको देखते हैं। क्या कह रहा है, संविधान जो है सरकार को शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियम और कानून के साथ जो है ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सकें। चलिए भैया बात की जाए, कारण क्या कह रहा है, भारतीय संविधान जाति नस्ल को जो है नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता जो है प्रदान करता है। बताइए भैया इसमें क्या करना है, सही उत्तर का यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। क्या सही उत्तर है इसमें, चलिए देखा जाए क्या सही उत्तर है। इसमें ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या हो रही है कि जो है कि सही व्याख्या नहीं हो रही है, कि कोई गलत है, कोई सही है, कोई सही है, कोई गलत है। चलिए भैया इसका आप लोग बताइएगा। चलिए इसको एक बार पुनः पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी है, बिना 2 बार पढ़े आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए भैया इसको पुनः पढ़ते हैं और पुनः पढ़कर इसका जो है निवारण करते हैं। बात की जाए कि जो संविधान सरकार को, बात की जाए यहाँ पर जो संविधान है हमारा, ये संविधान है सरकार को शक्तियाँ देता है। जो हमारा संविधान है वह सरकार को शक्तियाँ देता है कि जो है वह जो है जो शक्तियों का नियंत्रण करने के लिए और नियम और कानून बनाने की शक्ति देता है, जिससे समाज के सामूहिक रूप से भलाई की जाए। जी अगर सरकार के पास ये शक्तियां ना होती तो सरकार जो एक स्वतंत्र रूप से जो कार्य कर रही है वो कार्य न कर पाती, जनता उसको कार्य ही न करने देती। इसलिए उसको संविधान से ये सारी शक्तियां हमारे संविधान से इसको प्राप्त होती हैं, प्रदत्त होती हैं, हमारे संविधान ने इसको प्रदत्त किया है। बात की जाए यहाँ पर जो भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है क्या कि उसे जाति और नस्ल के आधार पर ही नागरिकता मिलेगी, नहीं, ये कथन इसका गलत है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि आपको नागरिकता जो है जाति और धर्म और जन्म स्थान के आधार पर दी जाएगी, नहीं। हमारे यहाँ जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो नागरिकता जो है हमारे नागरिकता की बात की जाए तो नागरिकता क्या है, नागरिकता को भारतीय संविधान के कहाँ पर भाग 2 में रखा गया है। और इसको आर्टिकल, बात की जाए इसको अनुच्छेद, यहाँ पर आर्टिकल जो है आपका उसको आर्टिकल उसको कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, 5 से 11 के मध्य इसको रखा गया है। और इसमें 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने की बात की गई है। 5 प्रकार से जो है नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता प्राप्त करने की बात की गई है। तो उसमें क्या क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, जन्म के आधार पर, आप यहाँ पर बात की जाए जन्म के आधार पर और क्या है, जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, आपका पंजीकरण के आधार पर, और किसके, देशीकरण के आधार पर, और क्या है यहाँ पर, और आपका किसी भी अन्य भूभाग को भारत में शामिल करने पर, क्या कहा जाए इसमें, भूभाग को शामिल करने पर
भूभाग को यहाँ पर शामिल करने पर जो है और जो है कैसे और क्या हो जाएगा इसमें बताइएगा। बताइएगा इसमें और क्या हो जाएगा। आपको जन्म के आधार पर और आपका यहाँ पर आपका पंजीकरण से, देशीकरण से और जो है जी यहाँ पर वंश परंपरा एक हो जाएगा। आपका वंश परंपरा, वंश जो है आपकी जो परंपरा है, वंश परंपरा पर आपको नागरिकता दी जाएगी। तो ये 5 प्रकार से नागरिकता की जो है आपके संविधान में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। आपका क्या हो गया, जन्म हो गया, पंजीकरण हो गया, देशीकरण से, भूभाग को शामिल करने पर, वंश परंपरा, ये इस प्रकार से जो है आपकी नागरिकता जो है प्रावधान किया गया है। इसमें यहाँ पर जाति और नस्ल की बात नहीं की गई है, इसलिए आपका यहाँ पर कारण गलत हो जाएगा। कारण गलत हो जाएगा तो यहाँ पर कथन आपका सही है, कारण गलत है तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। तो 10 का सी हो जाएगा। चलिए भैया, बहुत शानदार। शिवानी जी ने सी सबसे पहले दिया था, ट्रेडिंग विद एजे जी ने दिया है, सक्सेस जी, ओजी वाले शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं भैया। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 11 नंबर का प्रश्न क्या है। 11 नंबर के प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, इंग्लैंड के पास कोई जो है संविधान नहीं है। चलिए भैया, जो हमारे यहाँ हमको संविधान देने से इतने दिन तक भागता रहा, हमको जो है यहाँ पर गुलाम बनाए रहा, उसके पास संविधान है कि नहीं है। आइए हम लोग इसमें देखते हैं क्या है। बल्कि उसके पास दस्तावेजों का तथा जो है निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। उसके पास संविधान नहीं है लेकिन दस्तावेज और निर्णय की जो एक लंबी श्रृंखला है। कारण क्या कह रहा है, कोई संविधान जो है अपने जो है सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जो है जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है। इसमें सही कथन का चयन करना है। चलिए भैया बताइएगा इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा। चलिए इसको समझ लेते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं और समझकर इसका उत्तर करते हैं। तो क्या बात की जा रही है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या है यहाँ पर। चलिए, इंग्लैंड के पास कोई संविधान नहीं है जी, इंग्लैंड के पास कोई लिखित संविधान नहीं है, ये बात एकदम सत्य है। इंग्लैंड के पास कोई लिखित संविधान नहीं है, ये बात एकदम सत्य है। बल्कि उसके पास दस्तावेजों और जो है निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जी। लिखित संविधान नहीं है, जो दस्तावेज यहाँ पे रखे गए हैं, जो निर्णय उनके वहाँ सरकार द्वारा या वहाँ की न्यायपालिका द्वारा दिए गए हैं, उसका एक जो है उसकी एक श्रृंखला, एक दस्तावेज के आधार पर उसको रखा गया है। परंतु प्रामाणिक और बात की जाए, एक आधिकारिक जो है संविधान उसका नहीं है। ये एकदम कथन सही कह रहा है। बात की जाए कारण की, कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी जो है अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है। बताइएगा इसमें यह कथन आपका हमारे हिसाब से तो ये भी कथन आपका एकदम सही लग रहा है। ये भी आपका कथन सही लग रहा है, ये आपका ये भी सही है एकदम। तो यहाँ पे कारण भी सही है और जो है कथन भी सही है। परंतु देखिएगा इसकी सही व्याख्या ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए भैया, ये दोनों कथन तो सही हैं, सही व्याख्या कब करता बताइएगा। सही व्याख्या कब करता कि जब जो है इसके पास लिखित संविधान होता और जो है ये इसका लिखित संविधान होता, इसका दस्तावेज होता और एक अच्छे तरीके से इसके शासन की व्यवस्था यहाँ पर दी गई होती, तब इसकी जो है व्याख्या करता। बात सही है कि इसके पास कोई लिखित संविधान नहीं है। और बात की जाए कि जो संविधान होता है वो संविधान में जो है नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा, जैसे मान लीजिए जैसे भारत देश है, भारत के पास नागरिकों की इसमें समानता की बात की गई है। आपके आर्टिकल जो है 14 से 18 में भारतीयों की यहाँ पे समानता की बात की गई है और यहाँ पर उनके स्वतंत्रता की बात की गई है, हमारे मूल अधिकारों में सभी बात की गई है। तो यहाँ पर ये तो सही है, परंतु यहाँ पर सही व्याख्या इसकी नहीं हो रही है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा, यहाँ बी आंसर आपका हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, शिवानी जी का बी आया है, ट्रेडिंग विथ एजे जी का भी आया है, सक्सेस जी का भी आया है, ओजीए वाले का भी आया है। क्या भाई क्यों सॉरी मांग रहे हैं? कोई बात नहीं, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को जब तक अच्छे से पढ़ा नहीं जाएगा तब तक जो है इसकी बातों को समझ में जो है नहीं आएगी इसकी बातें। तो ये आपकी है। चलिए भैया,
12 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है शिवानी जी, गलती हो गया तो उसको आप सुधारिए, और जो है यहाँ पर सुधारने के लिए आप लोगों को जो है बताया जा रहा है। तो चलिए भाई, बहुत शानदार। कथन क्या है? संविधान की जो है रूपरेखा बनाने के संदर्भ में जो है, संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में सुनिश्चित करना जो है, क्या सुनिश्चित करना है? प्राथमिक है, सुनिश्चित करना प्राथमिक है कि एक ही जो है संस्था या कोई विभाग जो है सभी जो है शक्तियों पर जो है एकाधिकार ना कर ले, ना हो जाए। उसका कारण क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में शक्ति को जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में बांटा गया है। चलिए भैया, इसका जो है आप लोग बताइएगा क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, बताइएगा। इसमें सही उत्तर का आपका चयन करना है। तो चलिए भाई, 12 नंबर के प्रश्न की जो है हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। संविधान की रूपरेखा, यहाँ पर देखिएगा, संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक है कि एक ही जो है संस्था या विभाग जो है सभी शक्तियों पर एकाधिकार ना कर ले, यहाँ पर ना कर ले। जी, एकदम सही बात कही गई है, एकदम सही बात कही गई है, यहाँ पर एकदम सही बात कही गई है। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिखना, इसकी रूपरेखा तैयार करना प्रारंभ किया, तो उनके मन में एक यही विचार था कि जिस तरीके से हमारा देश 200 वर्षों की गुलामी के साथ जो है आया है, गुलामी झेलते आया है, ऐसा कोई संविधान ना बना लिया जाए कि कोई ऐसा तानाशाह, हिटलर जैसा, जैसे जर्मनी में हिटलर था, कोई ऐसा तानाशाह ना आ जाए कि वो एक ही अकेले स्वयं ही सभी शक्तियों को जो है अपने पास कर ले, जो है जिससे हमारा देश किसी एक व्यक्ति, एक समूह के जो है अधिकार में ना आ जाए। तो इसलिए जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा जो है संविधान बनाया, एक संतुलित संविधान बनाया, एक शानदार संविधान बनाया, जिसमें कि सभी संस्थाओं और सभी विभागों को अलग अलग स्वतंत्र अधिकार दिया गया। जैसे हमारी विधायिका हो गई, हमारी कार्यपालिका हो गई, हमारी न्यायपालिका हो गई, ये विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, हमारी न्यायपालिका हो गई। इसमें कहा गया ये तीनों स्वतंत्र हैं। जैसे हमारी विधायिका का काम क्या है? जो हमारी विधायिका है, इसका काम है कानून को बनाना, जो हमारे देश में स्थिति परिस्थिति के अनुसार कानून बनाना है, उसका काम किसका है? विधायिका काम है। विधायिका जो कानून बना देगी, जो नियम बना देगी। जो कार्यपालिका का काम है उसको लागू कराना। और जो है जो न्यायपालिका है, भैया न्यायपालिका का काम है, इसका काम ये है कि जो विधायिका कानून बनाई है वह न्याय संगत है, तर्क संगत है कि नहीं। अगर वो न्याय संगत, तर्क संगत नहीं है तो उसको जो है इसकी वैधानिकता की इसकी जांच करना, और जो है उसको अगर सही है तो उसको जो है वैध घोषित करना, नहीं है तो जो है उसको अवैध घोषित करके उसको निरस्त करना, इसका काम है। अर्थात इसका लगाम लगाने का काम है। अगर न्यायपालिका बात की जाए ये भी है कि क्या जो है जो विधायिका का जो है कानून बनाएगी, या जो है जो कार्यपालिका कार्य करेगी, क्या उस पर जो है यहाँ पर न्यायपालिका लगाम लगाएगी और इसकी एकाधिकार हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो हमारी विधायिका है, जो हमारा संसद है, संसद को भी ये अधिकार है, हमारी विधायिका को ये अधिकार दिया गया है। अधिकार हमारी विधायिका के पास है कि जो है अगर न्यायपालिका जो है अपने अधिकारों से बढ़कर कार्य करती है तो जो है उसके बारे में ये भी कानून बना सकती है। ऐसा जो है हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है, और ऐसा हमारे इतिहास में हुआ भी है। चलिए उसके बारे में और चर्चाएं होंगी, ऐसा हुआ है। तो ये कुल मिला के यहाँ पर स्वतंत्र हमारी निकाय हैं। तो यहाँ पर ये आपके दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ये इसका ए हो जाएगा आंसर। दोनों कथन आपके सही हैं। एकदम संतुलन की स्थिति यहाँ पर, एकदम संतुलन की स्थिति है हमारे देश में। तो चलिए भैया आगे देखा जाए, 12 का ए हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर 13 नंबर के प्रश्न की, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसको बताइएगा। कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, और यदि जो है संविधान अत्यधिक लचीला हो तो
जो है समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। क्या ये बात सही है? कारण क्या कह रहा है, चलिए कारण की ओर नजर डालते हैं और देखिएगा, सफलता संविधान सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई जो है परिस्थितियों के अनुसार जो है स्वयं को ढालने में जो है संतुलन रखते हैं। बताइएगा, इसमें भी सही उत्तर का चयन करना है। चलिए भैया, इसका भी आप लोग उत्तर करिएगा। 13 नंबर में क्या हो जाएगा? 13 नंबर में क्या हो जाएगा? 13 नंबर में क्या हो जाएगा? चलिए भाई, 13 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं और इस पे नज़र डालते हैं, क्या हो जाएगा 13 में। आइए देखा जाए। कह रहा है कि कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। ये तो बात तो सही है, बात की जाए। और जो है यदि संविधान जो है अत्यधिक लचीला हो तो वह समाज को जो है सुरक्षा यहाँ पर नहीं, सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। बात की जाए, जो हमारा संविधान है वह जो है अंशतः लचीला और क्या कहा जाए, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। जो है इसको जो है ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा संविधान बहुत कठोर है, लेकिन हाँ ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमारा जो है संविधान बहुत ही लचीला है। तो ये बात सही है। यहाँ पर अगर बहुत कठोर रहेगा, उसमें परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता, तो क्या रहेगा, उसको जो है नागरिकों की सुरक्षा और नागरिकों के बढ़ते जो है यहाँ पर बढ़ते समाज, बढ़ते दौर में परिवर्तन उसमें करना असंभव हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर, ये कथन आपका एकदम सही है, कथन सही है। बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए कारण की, तो कारण को देखते हैं। यहाँ पर कारण क्या है, सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के जो है अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखते हैं। एकदम सही बात है। ये बात जो आपके कारण की बात की गई है, ये कारण आपके एकदम भारतीय संविधान के अनुरूप है। क्यों अनुरूप है? अनुरूप इसलिए है कि सफल संविधान वही होता है जो अपने प्रमुख जो है मूल्यों की रक्षा करने के लिए एवं नई परिस्थितियां, भैया नई परिस्थितियां क्या है, नई परिस्थितियां जो है, आज हमारा संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि अब उस समय के अनुसार, उस समय इतना, जैसे सोशल मीडिया ही ले लीजिए, सोशल मीडिया पे जो तरह तरह के आपके चलाए जा रहे हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए जो हमारा संविधान है एकदम सक्षम है। ये जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उस पर जो है कानून बनाने के लिए एकदम सक्षम है। जो यहाँ पर प्रेजेंट में, मौजूदा में, वर्तमान में स्थिति परिस्थिति है, उसके लिए हमारा कानून यहाँ पर सक्षम है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर इसकी जो है व्याख्या, यहाँ पर बात की जाए तो व्याख्या जो है इसकी, ये जो है व्याख्या यहाँ पर उसकी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? देखिएगा, यहाँ पर दोनों बातें यहाँ पर सत्य हैं, परंतु उसकी सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या उसकी नहीं की गई है यहाँ पर। तो आपका क्या हो जाएगा, बात यहाँ पर एक बार रस बन आया हो तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। जो है संविधान जो है आपका कठोरता के दबाव में नष्ट हो सकता है, नष्ट होते हैं, और जो है यहाँ पर अत्यधिक लचीला होने पर समाज को सुरक्षा और उसकी पहचान नहीं दिला पाते हैं, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बात की जाए, सफल संविधान जो है प्रमुख जो है आपके मूल्यों की रक्षा करता है, नई परिस्थितियों के जो है अनुरूप होता है। दोनों बात सत्य है, परंतु इसकी सही व्याख्या यहाँ पर नहीं है। दोनों बातें सही कही गई हैं, सही व्याख्या इसलिए नहीं है कि दोनों बातें एक दूसरे के यहाँ पर अनुसार नहीं है। चलिए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। जी, क्विक रीजन जी का भी आ गया है, ट्रेडिंग विथ एजेस जी का भी आ गया है, सक्सेस जी का भी आ गया है, ओजी वाले का भी आ गया है, बहुत शानदार, सभी का भी आया है। चलिए भैया, 14 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति कैबिनेट मिशन जो आई थी कि निम्नलिखित में से प्रस्तावित बिंदुओं में से कौन कौन से बिंदु शामिल थे। चलिए भैया, कैबिनेट मिशन बताइएगा आप लोग, कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन कब आया था बताइए। हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, आप लोग कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल था जिसको हम लोगों ने कैबिनेट मिशन जो है आया था, और यहाँ पर उन्होंने आकर जो है, जब कैबिनेट मिशन आया तो क्या कहा, भारतीय जो संविधान निर्माण करने की जो एक रूपरेखा तैयार की गई, उसके अनुसार
वो जो है वो निर्धारित किया, उसके बारे में क्या है आइए यहाँ पर देखा जाए। लेकिन कैबिनेट मिशन कब आया, आप लोग इसको कमेंट में लिखिए, हम देख रहे हैं क्या है। प्रत्येक प्रांत तथा देशी रियासतों के जो है समूहों को उनकी जो है जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। चलिए भैया, साधारणतः 10 लाख की जनसंख्या, साधारणतः यहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीटें जो है का अनुपात रखा गया। चलिए भैया, दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रांत की जो है सीटों को 3 प्रमुख जो है समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जो है जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। तीसरा कह रहा है कि प्रांतीय विधानसभाओं में जो है प्रत्येक समुदाय के यहाँ पर सदस्यों ने जो है अपने प्रतिनिधियों को जो है चुना और जो है इसके लिए उन्होंने यहाँ पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत पद्धति का प्रयोग किया। बात की जाए चौथा क्या कह रहा है, चलिए भैया चौथा क्या कह रहा है इसका देखा जाए। कह रहा है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का जो तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। बताइएगा क्या होगा, कूट के आधार पर इसके उत्तर का यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। अंकित तिवारी, बैसवारा, रायबरेली, स्वागत है आपका। 24 मार्च 1946, क्विक रिवीजन जी 46, बहुत शानदार। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, बहुत शानदार जी। 1946 सक्सेस जी, बहुत शानदार आप लोगों ने आंसर दिया। कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था जी, बहुत शानदार। अंकित जी आपने तो एकदम डेट सही बता दिया, 24 मार्च 1946, बहुत शानदार। आपका यहाँ पर 1946 में आया था कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, बहुत शानदार। चलिए भैया बात की जाए इसमें कैबिनेट मिशन जो आया था जी 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 24 मार्च 1946, बहुत शानदार। अंकित जी लिख दे रहे हैं भाई, बिल्कुल 24 मार्च यहाँ पर 1946, डन, बहुत शानदार। अंकित जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, बहुत शानदार। चलिए भाई देखा जाए इसमें प्रत्येक प्रांत जो है जी देशी रियासतों का जो है वहाँ उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई, एकदम सही बात है। 10 लाख का उनको दायरा साधारणतः तय किया गया था, ये भी एकदम बात सही है। बात की जाए प्रत्येक प्रांत को सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में जी हिंदू जो है, बात की जाए यहाँ मुस्लिम, सिख और सामान्य में सभी लोग थे जो हिंदू के जो आते थे, जनसंख्या को बांटा गया, एकदम सही बात है। प्रांतीय विधानसभाओं का जी, प्रांतीय विधानसभाओं के प्रत्येक समूहों को यहाँ पर क्या किया गया था, सदस्यों को प्रतिनिधियों को चुनने का यहाँ पर अधिकार दिया गया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार उनका जो है चयन किया गया था और जो है जो देशी रियासतें उनके प्रतिनिधियों को जो है परामर्श करके यह तय किया गया, तो एकदम सही बात है, डी हो जाएगा आपका आंसर। उपयुक्त सभी है, डी हो जाएगा यहाँ पर, डी आपका हो जाएगा जी, बहुत शानदार। अंकित जी बहुत शानदार, सक्सेस जी, ट्रेडिंग विद एजे जी, क्विक रिवीजन जी, सभी का आ रहा है, बहुत सही, बहुत शानदार। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए 15 नंबर का प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है, इसमें भी कथनों पर विचार करना है। चलिए, सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। यहाँ पर समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों के यहाँ पर या फिर अनेक व्यक्तियों पर जो है प्रभुता को जो है जन्म देगी, वहीं जो है स्वतंत्रता विहीन समता जो है व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। चलिए भैया इसका जो है इसमें भी सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा कौन सा सही होगा, 1 2 दोनों या कोई नहीं, बताइएगा 15 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए भैया स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में, एकदम अच्छे स्वागत है अंकित जी, बिल्कुल विस्तार से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन में तो आज का दौर वही है कि जब तक विस्तार से आप जानकार नहीं होंगे, आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो एग्जाम में जो है आप जो है उसको सफलतापूर्वक नहीं जो है क्रैक कर पाएंगे। तो बहुत शानदार अंकित जी, एकदम स्वागत है आपका, बहुत शानदार। चलिए भैया आगे देखा जाए, यहाँ पर सामाजिक लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जो बंधुत्व है
इसके को जीवन के जो है यहाँ पर सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया है। जी हमारे प्रस्तावना में भी जो है यहाँ पर समानता, जो आपके स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना, इसका जो है इसकी भी चर्चा की गई है। ये आपका एकदम सही बात है। बात की जाएगी समता विहीन स्वतंत्र कुछ व्यक्तियों जैसे के और अनेक व्यक्तियों के प्रभुत्व जन्म देगी। यहाँ पर बताइएगा क्या इसमें कौन कौन सी बातें सत्य हो जाएंगी, यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएंगी। राइट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए भैया 15 का क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर करिए भैया। 15 का क्या हो जाएगा, 15 नंबर का क्या हो जाएगा। 15 नंबर के प्रश्न का आप लोग यहाँ पर आंसर करिए। जी सक्सेस जी का 15 का सी आ रहा है, बहुत शानदार, दोनों हो जाएंगे। दोनों कथन यहाँ पे आपके सही हैं, एकदम शानदार तरीके से दोनों कथन सही हैं। चलिए भाई दोनों कथन सही हैं, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे देखा जाए, आगे क्या है इस पे विचार करना है। क्या है, भारत के संविधान में नागरिकता की अवधारणा के अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल जो है सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें बात की गई है। बात की गई दूसरे कथन में संविधान सभा के सदस्यों जो सदस्य थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे ताकि जो है संविधान निर्माण में जनता के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। बताइएगा भैया, बताइएगा क्या होगा। चलिए भाई देखा जाए यहाँ पर जो भारत के संविधान में नागरिकता, जी नागरिकता की अवधारणा के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक न केवल जो है न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि जो है धार्मिक पहचान और नागरिक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एकदम सही बात की गई है। हमारे संविधान में सभी को समान रूप से जो है अधिकार दिया गया है, सभी को समान जो है रूप से यहाँ पर पहचान दी गई है। और जी वहाँ पर कोई धार्मिक पहचान नहीं होगी एकदम, क्योंकि हमारे राज्य का, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा की चर्चा की गई है, तो ये कथन एकदम सही हो जाएगा। बात की जाए दूसरे कथन की, जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था क्या सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हुआ था, जो बताइएगा। तो जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था वो किस आधार पे हुआ था, किनको जो है वहाँ पे चुनने का अधिकार था, तो क्या था उनका, बताइएगा क्या था उनका मानक, क्या था। कर, जो करदाता थे, कर, शिक्षा, और बताइएगा आप लोग क्या है, कर, शिक्षा, क्या था बताइएगा। कर था, शिक्षा था, तो इस आधार पे उनका चुनाव किया गया था। जी सी, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं भैया। सक्सेस जी दोनों सही हैं। 16 का सी दोनों सही है। देखिएगा, नहीं दोनों सही नहीं होंगे भैया। सार्वभौमिक मताधिकार पर उनका जो है यहाँ पर नहीं किया गया था। भैया दोनों नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे सक्सेस जी। सी आ रहा है जी, क्योंकि रीजन जी का ओजीए वाले ट्रेडिंग भी तेज जी का सी आ रहा है जी, सी आ रहा है। ए होगा भैया, ए होगा, केवल एक सही है, ध्यान दीजिएगा सक्सेस जी ए होगा, क्योंकि रीजन जी ए होगा, ओजीए वाले ए होगा भैया। सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर उनका चयन नहीं किया गया था, उनको जो है उनके सदस्यों का जो है जो चयन किया गया था प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। उनका जो है यहाँ पर प्रांतीय विधानसभाएं, अब थोड़ा सा ध्यान इस पे चर्चा ही कर लिया जाए, इस पे चर्चा ही कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा उनका जो चयन किया गया था वो प्रांतीय, यहाँ पर प्रांतीय जो विधानसभाएं थी, जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके सदस्यों द्वारा, उनके जो है के सदस्यों द्वारा जो है सदस्यों द्वारा उनका चुनाव किया गया था। कैसे, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कैसे किया गया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली थी उसके अनुसार से किया गया था
तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था। उसमें भी क्या मानक था, उनका मानक था कि जो यहाँ पर जो करदाता होंगे, यहाँ पर जी बताइएगा, जो कर जो दाता होंगे, जो उच्च शिक्षित होंगे, यहाँ पर कर शिक्षा के आधार पे उनका चयन किया गया था। बताइएगा भाई, अब समझ में आया आपको जी? ए होगा 16 का ए होगा भाई। ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। अनुपातिक जो है आपका सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था उस समय, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। सार्वभौमिक मताधिकार हमारे स्वतंत्र भारत में दिया गया, उस समय सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। चलिए भाई, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, तो चलिए आपका एक हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखा जाए 17 नंबर का। 17 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। चलिए भाई, संविधान सभा, जो आपकी संविधान सभा में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को बिना वाद विवाद के जो है पारित कर दिया गया। चलिए भाई, सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार जो है धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और जो है आय जो है के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को एक जो है निश्चित आयु प्राप्त होने पर वोट देने का यहाँ पर अधिकार प्राप्त होगा। इसमें सत्य कथन का आपका चयन करना है, तो इसको बताइएगा। ये जी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि रीजन जी ये प्रश्न है बहुत ही एनसीईआरटी के बहुत गूढ़ प्रश्न है, बहुत जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं, इसको जो है बिना ध्यान से देखे जो है कोई बात नहीं। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर सभी पॉइंट को ध्यान दें। चलिए भैया इसको देखिए, आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि संविधान सभा में जो है संविधान सभा में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को बिना वाद विवाद के पारित कर दिया गया। और बात की जाए जो सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर जो है बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त हो जाने के बाद सभी को वोट देने का अधिकार होगा। एकदम सही बात कही गई है, इसमें एकदम सही बात आपकी कही गई है। ये जो है इसके पहले वाले जो प्रश्न था वो हमारे संविधान सभा के गठन के बारे में था, जो संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये क्या है कि ये संविधान सभा के गठन के बाद जो हमारे स्वतंत्र भारत की जो आगामी समय की जो रणनीति बनाई जा रही थी, जो संविधान हमारे लिए बनाया जा रहा, जो हम लोगों को देने की बात की जा रही थी, उसके बारे में ये बात कही गई है। तो ये दोनों कथन यहाँ पर एकदम सही हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे, बिना किसी वाद विवाद के क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, 100% एकदम सही है ये बात, एकदम सही बात है। चलिए भाई आगे देखा जाए, 18 नंबर का प्रश्न है। आपका समय भी हो गया है, लेकिन क्या किया जाए, प्रश्न आया है तो इसको आप लोग पढ़ने को तैयार हैं तो हम पढ़ाने को तैयार हैं। चलिए भाई, अंबेडकर क्या थे, अंबेडकर साहब, चलिए भैया अंबेडकर साहब क्या इसमें बात की जा रही है, तो कांग्रेस, यहाँ पर देखिएगा, जो अंबेडकर जी थे कांग्रेस और गांधी के जो है कड़े आलोचक थे, और जो है उन पर जो है अनुसूचित जाति के उत्थान के बारे में काम न करने का आरोप लगाते थे। क्या ये बात सही है? दूसरा क्या कह रहा है, संविधान सभा उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और जो है आकार दे रही थी जो है उसने राष्ट्रीय आंदोलनों से विरासत में प्राप्त किए थे। बताइएगा। और बात की जाए यहाँ पर तीसरे कथन की, तो संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और जो है संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया है। बताइएगा, इसमें सत्य कथन का इसमें चयन करना है आपके, इसका आंसर करिएगा। बताइएगा अब आप लोग बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा 18 नंबर के प्रश्न का। जी बात की जाए अंबेडकर की, बात की जाए गांधी जी की, बात की जाए कांग्रेस की, जी अंबेडकर जी गांधी के आलोचक थे। हाँ, कुछ पक्षों में उनके आलोचक थे, पूर्णतया नहीं कहा जा सकता, कुछ पक्षों में गांधी जी के आलोचक थे, कांग्रेस के आलोचक थे, और बार बार उन पर आरोप लगाते थे कि जो कांग्रेस है, जो गांधी जी हैं, ये अनुसूचित जातियों को, जो निचली जातियां हैं, जो दलित वर्ग के हैं, उनको जो है उनके उत्थान के लिए काम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। एक जो है
उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनको जो है समाज की मेन धारा में लाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। एकदम सही बात है ये। बात की जाए संविधान सभा उन सिद्धांतों को मूर्त जी उन संविधानों को उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देने, आकार देने में लगी थी जो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थे। जी राष्ट्रीय आंदोलन में जिस तरीके से संविधान सभा की मांग की जा रही थी, संविधान में अपने अपने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की, अपने मौलिक अधिकारों की, अपने मूल अधिकारों की बात की जा रही थी, लोगों के विकास की बात की जा रही थी, लोगों की ज़रूरतें, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की बात की जा रही थी। जो लोगों जो है जो अंग्रेजों के द्वारा लोगों को सताया जा रहा था, उनका शोषण किया गया, उनको जो है प्रताड़ित किया गया, उन सब बातों पर बहुत गहराई से उसको विचार करते हुए जो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्हीं सिद्धांतों पर कार्य कर रहे थे, जिससे कि आम भविष्य में हमारे देश पर कोई संस्थान, कोई देश, कोई भी जो है इन पे जो है शासन एक अकेले कोई ना कर सके, सभी को समान रूप से अधिकार मिले, सभी को सभी स्वतंत्रता मिले, सब कुछ इसी बातों पर आपका किया जा रहा था। बात की जाए तीसरे कथन की, संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया है। जी संघीय शासन व्यवस्था, बार बार ब्लर हो जा रहा है क्या, ये बार बार ब्लर हो जा रहा है। बात की जाए यहाँ पर संघीय, आपकी बात की जाए संसदीय शासन व्यवस्था, जी हमारे संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था जो है इसको कहाँ से लिया गया है? जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसको ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन व्यवस्था को, इसको अपनाया है। संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है, जी संघात्मक व्यवस्था हमारे संविधान में, जी इसको कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था है। तो दोनों विशेषताओं का हमारे संविधान में चर्चा है, एकदम शानदार। तो चलिए भैया इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका तीनों सही हो जाएगा, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, ये आपका ये डी आंसर हो जाएगा। चलिए भैया डी हो जाएगा। ट्रेडिंग विथ एजे जी, ओजी वाले सक्सेस जी, सभी का आंसर डी आ रहा है। चलिए भाई डी आ रहा है। बात की जाए 19 नंबर का उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें से कौन से बिंदु शामिल थे उद्देश्य प्रस्ताव में? आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। बात की जाए उद्देश्य प्रस्ताव की, भारत एक जो है स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, एकदम सही बात है। संघ की जो है इकाइयां स्वायत्त होंगी, उन पर जो है सभी शक्तियों का प्रयोग और जो है कार्यों का जो है संपादन करेगी, जो संघीय सरकार नहीं करेगी, एकदम सही बात। चलिए भैया बात की जाए संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा जो है इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत भारत की जनता होगी। जी अल्पसंख्यकों, जो है जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को जो है यहाँ पर समुचित सुरक्षा दी जाएगी। चलिए भैया सत्य कथन का इसमें चयन करना है, बताइएगा क्या हो जाएगा। बात की जाए हमारे सर्वप्रथम हमारे संविधान का पहला पेज खोलेंगे तो हमारी प्रस्तावना मिलेगी। हमारी प्रस्तावना में जो है उसमें कहा गया है हम भारत के लोग, जी तो जो भारत के संविधान में प्रमुख जो है शक्तियों का स्रोत कौन है? भारत की जनता, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा एक स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पर प्रभु संपन्न गणराज्य बनाने की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी आपके कथन एकदम सही हो जाएंगे। बात की जाएगी यहाँ पर जो इकाइयाँ, जो हम यहाँ पर संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो यहाँ पर तमाम प्रकार के बनाए गए हैं वह स्वायत्त होंगी, एकदम स्वतंत्र हैं। जी हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमारे यहाँ जो अन्य संस्थान हैं वो स्वतंत्र रूप से हैं, हमारे यहाँ चुनाव आयोग एकदम स्वतंत्र है, स्वायत्त काम करता है। हमारे यहाँ जो यहाँ पर आयोग है, भर्ती बोर्ड है, स्वतंत्र काम करते हैं। ये तो इसके लिए जो हमारे यहाँ सभी संस्थान बनाए गए हैं स्वतंत्र काम के, उन शक्तियों का प्रयोग और उनके कार्यों का संपादन जी करेगी, कौन करेगी? संघीय सरकार करेगी। अब बात की जाए यहाँ पर यहाँ पर प्रयोग करेगी और जो है कार्यों और शक्तियों का संपादन जो संघीय सरकार नहीं दी गई है उनका जो है करेगी, एकदम सही बात है। संघ जो है बात की जाए यहाँ पर ये एकदम सही बात है, समस्त शक्तियों का सत्ता का स्रोत जनता होगी, इसको देखा गया है। और ये भी आपका अल्पसंख्यक और जातियों, दलित जातियों, पिछड़े वर्गों की समुचित सुरक्षा की बात की गई है, एकदम हमारे संविधान में सभी की बात की गई है। हमारे मूल अधिकार में जो हमारे समानता और स्वतंत्रता की बात की गई है, मूल अधिकारों में हमारे समानता और स्वतंत्रता की बात की गई है,
उसमें आपके अनुच्छेद आपके 15, 16, 17 इन सब में जो है, इन सब में आपके अल्पसंख्यक वर्गों के और जो है आपकी बात की जाए जनजातियों के, दलितों के, पिछड़े सभी के जो है इसमें अधिकारों की बात की गई है। तो आपके इसमें भी आपके सभी कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। आपका यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे देखा जाए, आगे क्या है 20 नंबर का, राज्य के नीति निर्देशक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? चलिए भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? बात की जाए यहाँ पर डीपीएसपी की, डीपीएसपी को जो है आपके भाग जो है भाग कहाँ पे रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है। कहाँ पर? आर्टिकल आपके यहाँ पर 36 से 51 के मध्य इसको रखा गया है। इसको कहाँ से लिया गया है? इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये जो है ये क्या है? ये जो है हमारे शासन में मूलभूत हैं। हमारे शासन में क्या है? शासन में क्या है? ये हमारे शासन में मूलभूत रूप से हैं, मूलभूत हैं, मूलभूत हैं, परंतु ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये राज्य के वादे हैं। ये राज्य इसको जो है राज्य को अधिकार दिया गया है। ये जो है राज्य को दिया गया है, राज्य को दिया गया है, इसको राज्य को दिया गया है। तो इसमें जो है हमारी सरकार होगी, हमारा देश होगा, वो हमारे लिए इसमें कानून बनाएगा, जो है इसमें हमारे लिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात की गई है इसमें। चलिए भैया अगला क्या है? मूल अधिकारों की बात की जाए, कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकारों की बात की जाए, जो मूल अधिकार है हमारे संविधान में, ये कहाँ से है? भाग आपके 3 में है। इसको कहाँ से रखा गया है? तो ये जो है आपके आर्टिकल जो है 12 से 35 तक के में है। इसमें मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, या अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, या अमेरिका के क्या है? बिल ऑफ जो है आपके राइट्स से जो है राइट्स के समान है। बिल ऑफ राइट्स के क्या है? समान है। तो ये है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए भैया आगे देखा जाए, आपका भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? जी अवशिष्ट शक्तियाँ की बात की जाए, जो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? यहाँ पर संघ के पास होती हैं। संघ की बात की गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं? वो संघ के पास होती हैं। संघ के पास होती हैं, संघ के पास होती हैं। तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? बताइएगा, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है भैया। संघीय व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ पर जो यहाँ पर संघीय व्यवस्था, यहाँ पे बात की जाए, संघीय व्यवस्था की बात की जाए तो ये आपके कहाँ से ली गई है? संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? संविधान में न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? ये आपका अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से जी न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद। यहाँ पर देखिएगा आपके, अभी हम लोगों ने क्या चर्चा किया, आपका मूल अधिकार, यहाँ पर मूल अधिकार, और आपकी यहाँ पर न्यायपालिका। ये देखिएगा न्यायपालिका आपकी न्यायिक पुनर्विलोकन, ये न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन, और क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। उप जो है आपके राष्ट्रपति का पद की बात की जाए, राष्ट्रपति पद, और बात की जाए और क्या लिया गया है यहाँ से? और आपका यहाँ पे बात की जाए तो बताइएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग यहाँ से लिया गया है। यहाँ पर यहाँ से महाभियोग लिया गया है, महाभियोग को लिया गया है। ये सभी जो है यहाँ से लिए गए हैं। और न्यायपालिका की अन्य व्यवस्थाएं ली गई हैं। और क्या है? प्रस्तावना, यहाँ पे प्रस्तावना के विचार लिया गया है। यहाँ से आपके प्रस्ताव जो है आपका प्रस्तावना का विचार लिया गया है, प्रस्तावना का विचार लिया गया है। चलिए भैया, तो ये हो जाएंगे आपके। जी बहुत शानदार, ट्रेडिंग विथ एजे जी सभी का ए आ रहा है, बहुत शानदार आप आंसर कर रहे हैं। चलिए भैया बात की जाए 24 नंबर का, यहाँ पर संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना कहाँ से लिया गया? सिद्धांत इसका कहाँ से लिया गया है? चलिए भैया इसको बताइएगा। तो ये आपकी क्या थी? ये आपकी क्या थी? 1700 आपके कब था? फ्रांसीसी क्रांति कब थी? फ्रांसीसी क्रांति की बात की जाए तो कब की थी फ्रांसीसी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति कब की थी? 1789 की शायद थी, 1789। इसको देखिएगा, 1789 शायद फ्रांसीसी क्रांति है, उसी से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जी इसकी बात की गई है। चलिए भाई आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्या है? संविधान की जो
प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, क्योंकि संसद से ज़्यादा है क्योंकि संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले जो है संविधान जो है बनाया जा चुका था। चलिए भैया, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता थे। चलिए भैया, संविधान ही जो है यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और जो है उसे कौन कौन सी जो है शक्तियां प्राप्त होंगी। संसद जो है संविधान का संशोधन नहीं कर सकती हैं। इसमें क्या बताना था भैया, 25 नंबर में क्या बताना था? संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि क्या है? क्योंकि संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन से अधिकार और शक्तियां दी जाए। ये आपका क्या हो जाएगा 25 नंबर में? सी हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। क्योंकि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान ही यह बताता है कि संसद जो है कैसे बनाई जाए और जो है उसे कौन कौन सी यहाँ पर शक्तियाँ दी जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, संविधान में सभी कुछ है, सब जितने मूल्य यहाँ पर लिखे गए हैं, जितनी बातें लिखी गई हैं उसमें संविधान में ही लिखी गई हैं, संविधान के अनुसार ही वो बातें कही गई हैं। आगे देखते हैं, हमारा 26 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। चलिए भैया, इसका जो है आप लोग उत्तर करिए। क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता समानता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है हमारे संविधान में। विचार की समानता की बात नहीं कही गई है, विचार की अभिव्यक्ति की बात की गई है। चलिए भैया, उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। हमारी ये जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, ये भैया आपकी यहाँ पर समानता हो गई, इसकी समानता की बात की गई है। और क्या बात की है? विचार अभिव्यक्ति धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। यहाँ पर क्या है? विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना और जो है और कौन स्वतंत्रता है? विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना और एक स्वतंत्रता कौन सी है? 5 प्रकार स्वतंत्रता है। विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना एवं विश्वास जी, विश्वास बिलीव की जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। आपके ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसकी बात की गई है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। जो आपके न्याय हैं, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। कौन कौन से न्याय हैं यहाँ पर? सामाजिक और क्या है? आर्थिक एवं राजनैतिक जो है यहाँ पर राजनैतिक न्याय की बात की गई है। चलिए भैया, और क्या है? यहाँ पर 2 प्रकार की समानता और जो है 5 प्रकार स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, और क्या है? और क्या है इसमें? और आपकी क्या बात की गई है? और इसमें क्या बात की गई बताइएगा क्या बात की गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता तो हो गया। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। 5 प्रकार के न्याय की बात 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। यहाँ पर ये स्वतंत्रता हो गई आपकी। और क्या है? आपका 3 प्रकार का न्याय हो गया। चलिए, यही है। और उसमें 2 बातें कही गई हैं उसमें जो है। तो चलिए, ये आपका यहीं से होता है। ये आपका सफलता बैच है, बहुत सफलतापूर्वक जो है चल रहा है आपका सफलता बैच। ये बहुत शानदार तरीके से आपके रेलवे, आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए चल रहा है। आपके प्लेटफॉर्म पर जो ओपन जीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एकदम निःशुल्क तरीके से फ्री चल रहा है, आपका फ्री चल रहा है। आप सभी लोग इसमें भागीदारी करिए। तो चलिए, इसी के साथ आपका ये सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेस जी, वो जिए वाले ट्रेडिंग विथ एजे जी, और जो थे यहाँ पर सभी लोग, ट्यूब रिविजन जी, अक्की जी, सभी लोग जो है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी आए थे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग जुड़े रहे हमारे साथ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। नाइस सेशन।
चलिए भैया, इसी के साथ अब जो है हम आपसे विदा लेंगे। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।